Hello everyone, welcome to Study Funda. I am Vaishali, your guide and mentor for Paper 2 CEPF. So let's start with today's discussion. Topic of the day is India's climate effort towards net zero. See, one thing that I want to say that whenever you came across any editorial in newspaper that is related to environment or related to topics of ecology, please go through them very wisely because these topics have so much of data and content that they are going to be very helpful in your paper 2. बिकॉज हमेशा विटनेस किया गया है कि 2019 में भी क्वेश्चन आया था, 20 में भी क्वेश्चन आया था, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से लिंक होता है. तो आपको इन्वायरमेंट एज अ टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक के हिसाब से नहीं, बट जो छोटे छोटे असेंशियल्स पॉइंट्स हैं इन्वायरमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए. इसलिए आप एडिटोरियल को जो अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड आते हैं उसको ध्यान से पढ़िए. और एक चीज़ और, जैसे 2019 में या आई गेस 2020 में क्वेश्चन आया था, अर्थ इज़ नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली. तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऑप्शन में चॉइस होती है, आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, बट आई एडवाइज़ यू कि ऐसे क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि एक तो वो जनरल क्वेश्चन हो जाते हैं और दूसरा बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. तो ट्राई टू गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. So let's start with today's discussion. So this is our model answer. India's climate effort towards net zero. इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट करा है इंडिया को इंट्रोड्यूस करके एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी. इंडिया इज एट द कस्प ऑफ 2 significant ट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन. See, one thing that is in so much on news is about India's economy, and उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. तो डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो हमने यही डिस्कस करा है. दूसरा हमने बताया है कि ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया कर रहा है. अभी जो COP26 हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे डेडिकेटेड एफर्ट्स इंट्रोड्यूस करे थे, जो नए टारगेट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, वो भी आपको ऑन द टिप्स पता होने चाहिए कि वो क्या टारगेट्स थे, क्योंकि वो पेपर 2 में अगर यूज़ ना भी हो तो आपके पेपर 1 के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा इन 2 सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव की तरफ जा रहा है. तो हमने यही टॉपिक लेते हुए अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है. उसके बाद हमने लिखा है एनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद द कंस्ट्रेंट्स ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट विल नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस मैनी सेक्टर. हमने ये बता दिया है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपना पार्ट कर चुकी है. जितना उन्हें डेवलप करना था डेवलप्ड कंट्री कर चुकी है. USA ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो चुकी है. तो अब उन्हें फाइनेंस करना चाहिए डेवलपिंग कंट्री के एफर्ट्स को, ताकि वो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले. तो हमने यही बताया कि हम पे डेवलपिंग होने का भी एक टैग है, दूसरा हमें ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है. तो हमारे पास फाइनेंसेस की कमी है, ये कंस्ट्रेन है. तो अगर हमें ये चैलेंज को ओवरकम करना है तो हमें बहुत सारे सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा. और जो मेजर पिलर सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है, हमने वही इस ऐसे में इंट्रोड्यूस करा है. The pillar sectors that India is working on for net zero are energy, mobility, agriculture and industry. See, मैंने आपको बहुत बार बताया इंट्रोडक्शन में आप डायरेक्टली स्टार्ट मत करो. हमारा ऐसे कह रहा है कि इंडियाज़ क्लाइमेट एफर्ट टुवर्ड्स नेट ज़ीरो. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली इंडिया के एफर्ट्स दिखाने पड़ जाएंगे, स्टार्ट कर जाएंगे. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया ने अपना COP26 में क्या टारगेट लिया था, या गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में क्या लिया है, हमें वो सब नहीं बताना है. मैंने इस एस्से में इस तरीके से करा है कि एक तरीके से एस्से को स्ट्रक्चर मिले. तो हमने सेक्टर वाइज इंट्रोड्यूस करा है, उससे आपके एस्से में स्ट्रक्चर आएगा. तो ये इंट्रोड्यूस हमें ज़रूरी है करना. हमने पहले ये बताया कि 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया फेस कर रहा है. उसके बाद ये बताया कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्लाइमेट कंस्ट्रेंट के साथ करना मुश्किल है, इसलिए इंडिया को जो सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है एनर्जी, मोबिलिटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. अब इन सेक्टर को इंट्रोड्यूस करके हमने अपने क्लाइमेट एफर्ट्स बताए हैं. सबसे पहले हमने बताया एनर्जी के लिए गवर्नमेंट इज़ पुशिंग टू इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030. हमने पहला गवर्नमेंट का इसमें टारगेट बता दिया, सेक्टर एनर्जी है. उसके बाद हमने गवर्नमेंट की जो हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है, हम कंटेंट देते हैं एक लाइन में, उसके बाद हम अपना डाटा देते हैं. अपना कोई भी डेटा दे सकते हैं इसमें, या कोई फैक्ट हो, अगर आप एग्जांपल हो तो वो दे सकते हो. तो यहाँ पे मुझे डेटा पुट करना ज़्यादा बेटर लगा, तो हमने अपना डेटा पुट करा है. इंडिया हैज़ अचीव इट्स टारगेट ऑफ
40% of its installed electric capacity from non-fossil energy sources by 2013 नवंबर 21। तो ये एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, तो ये हमने डाटा पुट करा है यहाँ पे। सेकंड हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्योंकि हमने मोबिलिटी की बात करी यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हमने यहाँ पे बताया कि इंडिया इज़ थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग सेक्टर इन इंडिया विच अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ अवर एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन। ये हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेटा दिया है। उसके बाद हम अपने एफर्ट्स बताएंगे कि इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है। इन ऑर्डर टू डिक्रीज एमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एंकरेज सस्टेनेबल फ्यूल। सस्टेनेबल फ्यूल में आपको पता होगा, सस्टेनेबल फ्यूल में हम लिख सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास वर्ड नहीं है, तो हम जाके इतना डीप में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वो सब हम नहीं करेंगे, बट जो हमें पता है हम वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए मैंने ब्रॉड वर्ड लिया है सस्टेनेबल फ्यूल का। उसके बाद बताएंगे गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट थ्रू इट्स फेम स्कीम। फेम स्कीम आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप पढ़ो जाके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली पुश कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को। और अब तो काफ़ी सारी कंपनियां बहुत अच्छे, जैसे मेरे ख्याल से एक जो प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की, वो है कि हम आजकल न्यूज़ में पढ़ रहे हैं हर दूसरे दिन ओला की जो स्कूटी है, कि बहुत न्यूज़ में आया कि ओला की स्कूटी में आग लग रही है या बैटरी एक्सप्लोड हो रही है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल फॉल्ट्स है जो ओवरकम करने पड़ेंगे। और दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है, तो ये छोटी चीज़ें हैं, बट गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली इसको पुश कर रही है, तो ये हमने लिख दिया है। एंड प्रमोटिंग ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल। हमने इसमें अपने गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी बता दिए और ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, कौन सी स्कीम कर रही है, और डाटा भी दे दिया हमने अपना। थर्ड एरिया हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर का। एग्रीकल्चर का सेक्टर का फिर हमने डाटा दिया है यहाँ पे, विच कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ द कंट्री। फॉर दिस गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बारे में आपको वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ये सब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। ये आप जाके छोटी छोटी चीज़ें हैं, या तो आप नोट्स बनाओ या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अपना कंप्लीट करो ये पार्ट्स, तभी आप कंटेंट डाल पाओगे। अगर आप करंट अफेयर्स से करना चाह रहे हो तो आप करंट अफेयर्स से करो, बट कंटेम्प्रेरी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गई है। हमने फिर ये बता दिया है कि गवर्नमेंट इसको परस्यू कर रही है, साथ में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में और क्या क्या कर रही है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट एम्स टू सपोर्ट क्लाइमेट एडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज्म, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड यहाँ पे है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने के लिए मिलता है मैम दिख नहीं रहा है, आप वीडियो को पॉज करो, अपनी इंटरनेट क्वालिटी को इम्प्रूव करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, जगह नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। लास्ट सेक्टर की बात करें तो लास्ट सेक्टर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर लिया। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स टू अलाउ इंडस्ट्री टू इंक्रीज फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी प्लेइंग देयर रोल इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। हमने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री एक्टिवली परस्यू कर रही है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में, तो हमने उसका एक एग्जाम्पल दे दिया है। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ टेकन पायनियरिंग मेजर एंड अचीव वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टोरल लो कार्बन माइलस्टोन वर्ल्ड वाइड। ये मेरे ख्याल से द हिंदू में या कहीं पे हेडलाइन आई थी, तो आप इसको बस एक एज अ एग्जाम्पल आप कहीं भी कोट कर सकते हो। जब आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको एज एन एग्जाम्पल या एज अ फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो। पूरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट डायरेक्टली एज अ हेडलाइन आप उठा के एज अ फैक्ट यूज़ कर सकते हो अपने डेटा में, तो ये हो जाएगा। इतना बताने के बाद हमें ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहा है, क्योंकि इतने सारे इंडिया एफर्ट्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम भी होगी। हालांकि इस एस्से का जो मेजर पार्ट है, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स है, वो जाने चाहिए इंडिया की क्लाइमेट एफर्ट्स की तरफ। तो हमने अपने क्लाइमेट एफर्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट हम शॉर्ट में 3-4 लाइनों में अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोइंग टू कंक्लूड योर एस्से। तो हमने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा है वो है फाइनेंसिंग की और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की। देखो, पॉलिसी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच फॉलो हो रही है तो वो नीचे जाके अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो, ये बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली, इंडिया के पास फाइनेंसेस की कमी है, और दी ऑब्वियस रीज़न इज़ बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हुई थी, जिसके ऊपर डेवलपिंग कंट्री इतना आर्ग्यू कर रही है, तो वो हमें फाइनेंसेस जो भी टारगेट प्लेज किए गए थे वो हमें मिलने चाहिए। तो ये एक फ़िलहाल आर्ग्यू चल रहा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, तो ये एक चीज़ है। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ मिसिंग एट द ग्लोबल लेवल एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज़ बियरिंग इट्स बर्न। ऑल्सो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हिंडर्स मार्केट डेवलपमेंट। हमने ये बताया है कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मार्केट डेवलपमेंट को हिंडर करता है, तो हमें फिर उसका एग्जांपल देना है कि कैसे करता है। लाइक पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज स्टिल लो बिकॉज ऑफ लो प्रेजेंस ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो प्रमोट कर रही है और इंडस्ट्री बहुत रैम्प अप भी कर रही है अपनी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बट जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं खरीदने हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, बैंगलोर में हो, तो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे, बट सपोज़ आपको टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में जाना है, तो वहाँ पे तो आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप का इतना रीच है, तो उस तरीके से हमें अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रीच बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ होती है। इतना लिखने के बाद हमने लास्ट में 1 लाइन में एक सॉल्यूशन ऐड करा है अपने ऐसे को कंक्लूड करने के लिए। एंड देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन एंड इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज न्यू बिजनेस डेवलपमेंट मॉडल। ये जो सॉल्यूशन था ये 2 लाइन में इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो आप कंक्लूजन को प्रॉब्लम्स पे नहीं छोड़ सकते हो। यहाँ हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, जो 2 मेन प्रॉब्लम है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की और फाइनेंसेस की। बट इतना करके आप अपने इस एस्से को यहीं पे अगर ड्रॉप कर दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ एस्से में कमी रह गई है, तो आपको लास्ट में कंक्लूजन में सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो हमने बहुत ही जनरल, जैसे कंक्लूजन कहते हैं ना, जो हर न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, तो जो लास्ट का पैरा होता है उसमें ऐसे ही दिया होता है, अच्छे से सेंटेंस में फ्रेम करके दे देते हैं। तो हमने वही एज इट इज़ उठा के अपने याद कर रखा है दिमाग में, तो वही कर रखा है हमने। हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रॉस सेक्टरल कोलैबोरेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री प्रमोट कर रही, नहीं, इंडस्ट्री अगर कोई चीज़ कर रही है तो एनर्जी सेक्टर में भी चेंजेस चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चेंजेस चाहिए, और दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए और न्यू बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है ताकि आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ सकें, इसलिए ये हमने 2 लाइन में लास्ट में सॉल्यूशन लिख के ख़त्म कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऐसे डिस्कशन। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।